अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द लर्निंग लाउंज। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में। हम लोगों ने पहले सबसे देखा कि लिटरेरी टेक्स्ट होता क्या है, फिर उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस देखी। अभी हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी टेक्स्ट की टाइप्स को। ठीक है, लिटरेरी टेक्स्ट की बेसिकली जो है 3 टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं? प्रॉस आ जाता है, उसमें हमारे पास पोइट्री आ जाती है और ड्रामा आ जाता है। इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉस हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नॉर्मली हम जो है ना लिखते हैं या फिर जो है वो कैजुअल राइटिंग्स में हम उसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। किस तरह से कि जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि नॉर्मल सेंटेंसेस इन पैराग्राफ्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है, उन्होंने दी हुई नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेस। ठीक है, नॉवेल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और शॉर्ट स्टोरीज को भी डिटेल में पढ़ेंगे और मे बी शायद एसेस को भी पढ़ें हम, वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि नॉवेल्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये लॉन्ग नैरेटिव्स होते हैं, ये लॉन्ग स्टोरीज होती हैं जिसमें करेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और उसके अलावा प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स पाए जाते हैं उसमें। इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है, दी हुई है उन्होंने हैरी पॉटर की। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरीज हमारे पास क्या होती हैं? ये शॉर्ट नैरेटिव्स, शॉर्ट ब्रीफ फिक्शनल स्टोरीज होती हैं जो कि फोकस करती हैं ऑन सिर्फ एक स्पेसिफिक इवेंट पर फोकस करती हैं और एक स्पेसिफिक आइडिया पर फोकस करती हैं। इसमें करेक्टर्स भी जो है वो थोड़े से होते हैं और उसके अलावा प्लॉट भी सिर्फ एक आधा ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है एसेज। एसेज क्या होते हैं? कोई भी शॉर्ट राइटिंग्स दैट एक्सप्रेस आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स और ओपिनियंस इन अ क्रिएटिव वे। ऐसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लो, आप लिख रहे हो या आपको असाइन किया गया है एक ऐसे जो आपने लिखना है पॉवर्टी पर। पहले सबसे आप लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे कि पॉवर्टी होती क्या है, फिर उसके बाद आप बताओगे कि पॉवर्टी होती कैसे है और उसके उसके अफेक्ट्स क्या होते हैं और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे और जब हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे तो उससे क्या चीज़ डेवलप होगी। ठीक है, आप आइडियाज़ पेश करते हो इस चीज़ के, आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो, आप अपने ओपिनियंस देते हो। ठीक है, क्रिएटिव वे में कि लोग जो हैं उन पर अमल करने पर फोर्स हो जाए, मतलब कि आप इस तरह से एक्सप्लेन करो चीज़ को कि लोग जो हैं कहें कि हाँ भाई इसने ठीक कहा है, और हमने मतलब कि मैनिपुलेट जिस तरह से करते हैं ना कि थॉट्स को मैनिपुलेट कर देना, उस तरह से चीज़ को लिखा जाए, वो चीज़ आ जाती है लिटरेरी टेक्स्ट में कि मतलब क्रिएटिव वे में लिखा जाए, इस तरीके से लिखा जाए, इतने अच्छे तरीके से लिखा जाए कि लोगों को समझ आ जाए और उनको लगे कि हाँ ठीक कहा है इसने और हमें यही करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, सेकंड टाइप पोएट्री। पोएट्री क्या होती है? हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इसको कि इसमें हमारे पास यूज होते हैं राइम्स एंड रिदम्स। ठीक है, और म्यूजिकल फ्लो दिया जाता है, म्यूजिकल टच दिया जाता है। इसकी जब पोएट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी। यहाँ पर मैंने जो है सिर्फ 3 टाइप्स डिस्कस की हैं। वो कौन कौन सी? पोएम्स मैंने बताया है, सोनेट्स और हाइकू। पोएम्स हमारे पास जो बेसिकली होती हैं, ये पोएम्स जो आम तौर पर जो पढ़ी जाती है ना पोएम्स वगैरह, ये वो होती हैं जिनका कोई कह लो कि कोई ख़ास रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, वो नॉर्मली लिखी जाती है राइम्स, रिदम्स और इमोशंस के साथ। सिमिलीज, मेटाफर्स वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है पोएम्स के लिए कि राइटिंग्स दैट यूज रिदम, राइम एंड इमोशंस। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, ये सब ने ही तकरीबन पढ़ा हुआ होगा इस पोएम को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सोनेट्स। सोनेट्स जो है ये भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोइट्री होती है, पोएम की एक टाइप है जिसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है लव एंड नेचर के लिए, को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, और
उसके अलावा इसकी एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। वो क्या होती है कि ये 14 लाइन्स पोएम होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है हाइकू। हाइकू क्या है कि ये जापानीज पोएम है, मतलब कि फॉर्म ऑफ राइटिंग पोएम, जापानीज फॉर्म ऑफ राइटिंग पोएम कहा जा सकता है। अ टाइप ऑफ शॉर्ट जापानीज पोएम विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेलेबल्स मतलब इसकी जैसे एग्जांपल ले लो, होता है जैसे 575 का आई थिंक होता है कुछ इस तरह से, कि मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेलेबल्स होता है कि 5 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर इस तरह से वो स्पेसिफिक उसका चलता जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ड्रामा। ड्रामा को एक्सप्लेन करते हैं हम। ड्रामा हमारे पास जो है कोई भी ऐसी चीज जो कि ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन जो है परफॉर्म की जा रही है, बस उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि वो रियल नहीं है, वो बनावटी है। ठीक है। स्क्रिप्टेड जो भी चीज़ है उसको एक्ट किया जा रहा है, वो हमारे पास ड्रामा होगा। ठीक है। ऑन स्क्रीन है, ऑफ स्क्रीन है, वो जो भी है वो डजेंट मैटर। ठीक है। जैसे भी है वो ड्रामा है अगर वो स्क्रिप्टेड है। इसके टाइप्स इधर एक्सप्लेन किए मैंने कि प्लेस होते हैं इसमें, और स्क्रीन प्लेस, सिंपल प्लेस वो होते हैं जो स्क्रिप्ट थिएटर्स में परफॉर्म, मतलब लाइव परफॉर्मेंसेस जो होती हैं वो जो होती हैं उसको प्लेस कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है रोमियो एंड जूलियट। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में कि स्क्रीन प्लेस कौन से होते हैं कि स्टोरीज विद रिटन फॉर मूवीज एंड टीवी शोज। लाइक आप लोग कोई भी मूवीज या टीवी शोज देखते हैं फिक्शनल, जैसे बहुत ज़्यादा फेमस है एवेंजर्स या फिर इन्फिनिटी वॉर्स वगैरह जो होती हैं, ये हमारे पास आ जाती हैं स्क्रीन प्लेज में, या फिर टीवी शोज़ आ जाते हैं, कोई भी सीरीज़ आ जाती हैं, हॉबिट है या फिर कोई भी इस तरह की फेमस सीरीज़ आ जाती हैं, वो सारी की सारी इसी में आ जाती हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी टाइप्स जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। ठीक है। और आगे हम इसकी जो है कुछ 2 टॉपिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।